students, today we are going to have question number 12 of exercise number 4.1 of second year mathematics. आज हम लोग सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 को सीखेंगे। ये भी एक ट्राइंगल के साथ ही रिलेटेड है, जैसे कि हमने पिछला एक सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 किया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ये दोनों ही जो क्वेश्चंस थे ये एक ट्राइंगल के साथ रिलेटेड थे। तो चलते अब हम लोग इसको भी करते हैं और देखते हैं कि ये है किस टाइप का। If two vertices of an equilateral triangle are A minus 3,0 and B 3,0। अच्छा, एक ट्राइंगल दी गई है, उसके दो वर्टिसेस हैं A और B, ये गिवन है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स नहीं दिया, वो हमने खुद से फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, फिर ये भी बताना है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही है। अगर हम लोग क्या करें, तीसरा एक वर्टेक्स निकाल लें तो उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही होंगी। तो देखते हैं हम लोग किस तरह से निकालना है इसको, तीसरे वर्टेक्स को। तो देखें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करेंगे, उसके बाद तीसरा वर्टेक्स भी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है, अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स इक्वल, जिसमें हमारे पास जो तीन साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। लेट कर लिया कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। अब ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया और ये हमारे पास C हो गया। अब तीनों ही साइड्स इक्वल होती है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए हम लोग तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद तीनों को इक्वल रख के वहां से हम लोग जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो A हमारे पास कितना है, ये -3 0 है। B हमारे पास पॉइंट है, ये 3 0 है। C पॉइंट नहीं दिया, उसको हम लोग लेट कर लेंगे x1 y1। xy भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट, बल्कि मैं इसको x1 y1 की बजाय xy ही लिख देता हूँ। लेट C हमारे पास क्या है, xy बी द थर्ड वर्टेक्स। मान लिया कि x और y हमारे पास तीसरा वर्टेक्स आ गया। हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्टेंस तीनों साइड्स का निकालना है। तो ये हमारे पास पहला डिस्टेंस, बिकॉज यहां लिखेंगे एज गिवन ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल, क्योंकि जो ट्राइंगल दी गई है ये इक्विलेटरल है, इसीलिए डिस्टेंस ए बी इक्वल किसके होगा, डिस्टेंस बी सी के, और फिर उसके बाद तीसरा डिस्टेंस ए सी, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग तीनों को इक्वल रख के यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे, वहां से हम लोग तीसरा वर्टेक्स निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस ए भी हम लोग निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, वही अगेन हम लोग x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर करेंगे। सो ए बी हमारे पास क्या है, ये आएगा x2 माइनस x1 3 माइनस इंटू माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वेयर इक्वल। उसके बाद आ गया BC। BC हमारे पास ये है x2 माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वेयर y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वल किसके आ रहा है, ये इक्वल होगा AC के। तो AC हमारे पास किसके बराबर है, AC ये है x2 माइनस x1 x माइनस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस
माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस 3 6, 6 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 36 आ गया। अब ये क्योंकि जीरो है ऐड हो रहा, तो इसको 36 ही रहने देते हैं इक्वल। इसको अगर हम लोग स्क्वेयर को खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x हो गया। ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर के हिसाब से खोला मैंने। वाई माइनस 0, तो ये बच जाएगा, तो वाई, इसका मतलब है ये वाई स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x आ गया। उसके बाद y माइनस 0, तो ये वाई स्क्वेयर ही बच जाएगा। अब देखें कि ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, तीनों आपस में इक्वल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका जो है ना रूट को ख़त्म करके हम लोग इनको आपस में बराबर रखेंगे। तो इनका रूट को, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर लेंगे सभी का, स्क्वायरिंग यहाँ लिख देते हैं स्क्वायरिंग। तो ये आ जाएगा 36 हो गया। यहाँ पर स्क्वायर लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 मैंने तरतीब से लिख दिया। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x और उसके बाद प्लस 9। अब ये तीनों हैं इक्वल, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को पहले इसको भी 36 की इक्वल रखेंगे, इसको भी 36 की इक्वल रख के वहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। x या y की कोई भी हमारे पास वैल्यू आएगी तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट भी उसका दूसरा जो है कोऑर्डिनेट वो भी निकाल लेंगे। लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x प्लस 9 बराबर 36 के, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 6x प्लस 9 बराबर 36 के, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को यूज़ करेंगे और इनमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब जरा गौर करें, हम लोग ऐसा करते हैं 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं या 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाय 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 36 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 36 के। अब इनके क्या होंगे, साइन चेंज हो गए, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। तो बाकी हमारे पास माइनस 6x तो माइनस 12x, इधर हमारे पास क्या बच गया, 0। तो इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं तो 12 को उधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 12 को डिवाइड किया जाएगा तो ये हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 0 बाई माइनस 12, तो ये x आ जाता है 0। ये x हमारे पास 0 आया। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि जो सी पर हमने पॉइंट लिया था उसके x और y कोऑर्डिनेट हमने माने थे, तो x तो आ गया 0, अब दूसरा रह गया हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, 0 को 1 या 2 किसी एक में पुट करके वहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। तो 1 में हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6x प्लस 9 बराबर किसके है, 36 के। तो x की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 9 बराबर 36 के। तो ये भी 0 हो गए, ये भी 0, वाई स्क्वायर बच गया और 36 और 9 इधर आके माइनस कर दिया। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर किसके आ गए, 36 माइनस 9, तो ये बन जाता है 27। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका हम लोग रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कट गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 27 है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। ये एक पेयर बनेगा, ये बाहर निकलेगा तो y बराबर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट में 3। अब हमारे पास जो पॉइंट आया है रिक्वायर्ड वर्टेक्स, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड वर्टेक्स
जो सी हमारे पास था वो एक्स और वाई था इक्वल टू सी इंटू एक्स हमारे पास कितना है जी 0 निकला है, कॉमा वाई कितना निकला वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट में 3। जी ये तो हमारे पास जो उसने कहा था कि इसका थर्ड वर्टेक्स निकालो वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने सिर्फ इतना बताना है कि इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही थी। अगर चेक करें जो सी हमारे पास पॉइंट निकला है वो एक निकला है 0 प्लस 3 स्क्वायर रूट में 3 निकला है, और एक पॉइंट निकला है 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट में 3। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बन रही, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा इसका आंसर देंगे। तो यहाँ इसका आंसर सेकंड हमारे पास होगा, देयर विल बी 2 ट्राइंगल्स। सो ये हमारे पास इसका फाइनली जो है वो आंसर आ गया, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें हम लोग नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करेंगे।